नाउ स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। स्पेक्ट्रल सीरीज जानने से पहले आप स्पेक्ट्रल लाइन जान लीजिए। स्पेक्ट्रल लाइन कैसे ऑपरेट होती है? स्पेक्ट्रल लाइन आप मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन एटम है और इसके चारों तरफ ये एनर्जी लेवल्स हैं, यानी ऑर्बिट्स हैं। ये n = 1 है, ये n = 2 है, n = 3 है, n = 4 है, ये n = 5 है, एंड सो ऑन। एक इलेक्ट्रॉन यहां से अगर जंप करता है और कहां आता है? यहां। तो ये कहां से? हायर एनर्जी लेवल से, यानी E5 से जंप करके कहां पे आया है? E1। तो जब ये ऐसा करेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलेगी, है ना। और स्पेक्ट्रोग्राफी में इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक लाइन मिलेगा, है ना। अब मान लो n = 4 से एक इलेक्ट्रॉन जंप किया, फिर n = 1 पे फिर आपको एक वेव मिलेगी, है ना। ये भी लाइन यही मिलेगा, क्योंकि हायर एनर्जी लेवल अलग है, लेकिन ग्राउंड स्टेट यानी जिसपे वो जंप करके आ रहा है वो सेम है, n = 1। अब यहां से n = 3 से जंप करके आया, तब भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलेगा और हमको एक लाइन और मिलेगी। इसी तरीके से n = 2 से जंप करके इस पे आया, तब भी हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलेगी और हमें फिर ये लाइन मिलेगी। इन लाइंस के बीच जो स्पेसिंग है ना वो डिफरेंट होगी, वो मैंने आपको समझाया था। सबसे ज्यादा आपको पता है गैप किसके बीच में होगा? जब एनर्जी ये E5 से E1 के बीच गैप सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद अगला गैप जो होगा ये मिलेगा, उसके बाद ये गैपिंग क्या होगी? घटती है इस तरीके से। ये वाला किसकी वजह से मिलेगा? E5 से जंप किया था E1 पे, तब ये वाला कब मिला था? जब E4 से जंप किया था E1 पे। ये वाला कब मिला था? जब E3 से जंप किया था E1 पे। ये वाला कब मिला था? जब E2 से जंप किया था E1 पे। तो ये गैपिंग आप देख रहे हो ना, क्या हो रहा है? घटता जा रहा है। लेकिन ये सीरीज है, सीरीज ऑफ ये सिंगल जो लाइन मिली है स्पेक्ट्रोग्राफ में, दिस इज नोन एज स्पेक्ट्रल लाइन। And the series, the set of these spectral lines which are obtained by jumping of electron from higher energy level to a particular energy level. तो ये particular energy level क्या है? 1 is known as spectral series. तो ये पूरा जो अरेंजमेंट है ये क्या है? स्पेक्ट्रल सीरीज। क्योंकि ये सब के सब कैसे ओवरटेन, ये सारी लाइन कैसे ओवरटेन हुई है? सारा यहां n2 जो है वो क्या है? वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। लेकिन n1 यहां हमेशा क्या है? 1 है। यानी n2 क्या हो सकता है? 2 से भी 1 पे कूद के आ सकता है, 3 से 1 पे आया होगा, 4 से 1 पे आया होगा, 5 से 1 पे आया होगा, 6 से 1 पे आया होगा, इनफाइनाइट से 1 पे आया होगा। तो इस तरीके से the set of all spectral lines which are obtained by transition of electron from higher energy level to a particular lower energy level is known as spectral series। और spectral line कैसे होता है? spectral line को डिफाइन करना होगा तो कैसे करेंगे? when electron jump from higher energy level to lower energy level, it emits radiation of certain frequency, ठीक है। and when
ये चीज समझ में आ रही है? यानी ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, एक लाइन है, एक लाइन है। लेकिन अब अगर हमें डिफाइन करना हो कि स्पेक्ट्रल सीरीज क्या होगी, तब क्या होगा, तब मतलब क्या होगा इसका देखिए। स्पेक्ट्रल सीरीज when an electron jump from higher energy levels, higher energy level नहीं कर रहा मैं, energy levels कह रहा हूं, energy levels to a particular lower energy level we obtain, तब हम क्या obtain करेंगे, we obtain a set of spectral lines which is known as spectral series, which is known as spectral series। तो आप इसको समझ लीजिए अच्छे से। आप देख रहे हैं हाई एनर्जी लेवल 5 से 4 से 3 से 2 से जंप करके इलेक्ट्रॉन 1 पे आया है। ऐसे में 5 से 4 पे आया तो ये वाला लाइन मिला है, 4 से 1 पे आया तो ये वाला, 3 से 1 पे तो ये वाला, 2 से 1 से तो ये वाला। तो ये जो लाइंस हैं इनका ये जो सेट है, ये जो सेट है इसको हम क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रल सीरीज कहेंगे। तो ये चीज आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब आगे हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। और बड़े तमीज से कायदे से करेंगे इसको डिस्कशन, क्योंकि से एक क्वेश्चन जरूर आता है आगे एग्जाम में, हालांकि एग्जाम में आपने पढ़ रखा होगा। तो यहां भी हम देख लेंगे। तो अब ये जान लें कि when electron jump from higher energy level to lower energy level, it emits extra energy in the form of रेडिएशन। ठीक है, ये चीज। अब मान लीजिए कि हमारे पास ये स्पेक्ट्रल लाइन, एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है N2 से, ये इलेक्ट्रॉन जंप किया N2 से N1 पर, और ऐसा अगर इसने किया तो इससे क्या निकलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलेंगी जिनकी फ्रीक्वेंसी न्यू हो सकती है, मान लेते हैं, है ना। लेट, अब यहां से लिखेंगे लेट इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम N2 to N1 and nu is frequency of emitted radiation, जो रेडिएशन इमिट हुआ उसकी वैल्यू रहेगी। तो कहां से जंप हुआ है,
En2 माइनस En1, ठीक है। इन दोनों में एनर्जी का डिफरेंस जो होगा वो इसके बराबर होगा, ये चीज हो गई। अब आगे हमें ये मालूम है कि एनर्जी की जो वैल्यू है En2 हमने पहले ही फाइंड करके रखा हुआ है, बहुत ज्यादा काम ना करने की जरूरत नहीं, 1 घंटा बैठ के इस फार्मूला लगाइए कि 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर टू द पावर 4 n स्क्वायर h स्क्वायर वाला फार्मूला। उसकी बजाय हमारे पास सीधे फार्मूला है कि 21.6 माइनस 21.6 into 10 to the power minus 19। हाइड्रोजन का मामला है तो हाइड्रोजन का एक ही होगा, तो 100 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर की जगह केवल क्या लिखेंगे आप n2 स्क्वायर, ये लिख दिया हमने। यहां तक किसी भाई बंधु को दिक्कत नहीं है। अगला E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ब्रैकेट में 21.6 into 10 to the power minus 19 जैसा तैसा रहने दीजिए अपॉन n1 स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू h न्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं cy लैम्डा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा ये अब माइनस, और ये माइनस दिया ना, ये भी तो माइनस ही है, माइनस माइनस प्लस, यानी इसको हम शुरू में ले सकते हैं, हम यहां से कॉमन ले लेंगे। कितना 21.6 into 10 to the power minus 19 हमने यहां से कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां कितना बचा, देखिए यहां बचा ये माइनस माइनस प्लस की वजह से 1 बाई n1 स्क्वायर, और यहां जो बचा आपका 1 बाई n2 स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इज इक्वल टू व्हाट, h cy लैम्डा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, डायग्राम मिटा लेते हैं और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, देखिए अगले स्टेप में यहां हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई लैम्डा ऐसे छोड़ देंगे। जब 1 बाई लैम्डा ऐसे छोड़ देंगे तो एससी आ जाएगा नीचे, तो 21.6 into 10 to the power minus 19 अपॉन hc, और यहां ब्रैकेट में आपके पास कितना हुआ अपॉन 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, ठीक है। ये हमने वैल्यू लिखी 1 बाई लैम्डा। अब आगे हम चलते हैं, 1 बाई लैम्डा को हम कहते हैं रैंडम नंबर, हाँ जी। और 21.6 into 10 to the power minus 19 अपॉन hc की वैल्यू आप सॉल्व करिए, अभी देखेंगे क्या मिलेगा आपको, बताता हूं मैं। और ये हो गया आपका 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। ये यहां तक आप लोग पहुंच गए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये वैल्यू आप रखेंगे h और c की, और इसको सॉल्व करेंगे तो एक अलग कांस्टेंट मिलता है, उसको कहते हैं हम रीडबर्ग कांस्टेंट। सॉल्व करके आप देखिएगा इसकी वैल्यू आएगी r, तो r ब्रैकेट में 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, ये फार्मूला आएगा आपके पास। सॉल्व करके आप देख लीजिएगा कि सार की वैल्यू होती है 1.09, इतना ही ले सकते हैं 1.09, 7 into 10 to the power 7 पर मीटर। ये रीडबर्ग कांस्टेंट है, आर को हम रीडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। इसके बारे में आपने कई बार पढ़ा रखा होगा, तो हम बहुत ज्यादा दिक्कत में नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, इसलिए हम ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो रीडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू जो है आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आर जो है इट इज व्हाट, रीडबर्ग
कांस्टेंट। ठीक है, ये तो ये फार्मूला हमें बहुत जरूरी या बहुत जरूरी है, इसे याद रखना है। बहुत ज्यादा तामझाम में नहीं पढ़ना है। ये वाला फार्मूला सिंपल है, घंटा बैठ के वहां e स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर करने के बजाय सीधे वैल्यू हमने रखी, सॉल्व किया, इतने की वैल्यू यानी क्या है, दिस इज r रीजबर्ग कांस्टेंट, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, तो हमारे पास फार्मूला निकल गया। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और अब हम पढ़ेंगे इसके बाद नाउ वी शैल स्टडी अबाउट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब पढ़ेंगे इस फार्मूले के बाद जहां हमने वेव नंबर का रिलेशन निकाला, अब स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन हम पढ़ते हैं। फार्मूला हमारे पास सारा क्लियर है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। हमें ये मालूम है कि अगर हम एनर्जी लेवल के हिसाब से बात करनी शुरू करें तो आप जानते हैं n = 1 हुआ, n = 1 के लिए एनर्जी की वैल्यू आती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बताने की जरूरत नहीं है। n = 2 में काफी लंबा गैप मिलता है, फॉर्मूले में रखते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है, वो चीज आती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद आगे चलते हैं तो ये गैप थोड़ा और कम हो जाता है, n = 3 के लिए ये गैप कम होता है और ये वैल्यू आती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये चीजें रट जाइएगा, बिल्कुल बार-बार एक घंटा बैठ के सॉल्व करने की कोशिश ना करिएगा। अगला, अगले की एनर्जी है n = 4, मैंने बताया था आपको -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो जाएगी n5 n। हाँ, उसके बाद n = 5 पे ये एनर्जी और थोड़ी कम हो जाती है, n = 5 पे एनर्जी और कम हो जाती है और ये हो जाती है -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाती है। इसके बाद और ऊपर आप चलोगे तो ये घटती ही जाएगी, है ना। हम और ऊपर चले जाएंगे तो क्या होगा, धीरे-धीरे ये और घटती जाएगी। n = 6 के लिए ये वैल्यू 0.288 के पास आएगी, ये वैल्यू और घटती जाएगी। ऐसे करते-करते ये एनर्जी लेवल धीरे-धीरे क्या होगा, एकदम इंटरमिक्स होता जाएगा जब आप ऊपर पहुंचोगे तो। और अंत में आप जब सबसे ऊपर पहुंचोगे, ये आयनाइजेशन स्टेट है, यहाँ इलेक्ट्रॉन जो भी मिलेगा वो आयनाइजेशन स्टेट में मिलेगा। और आप जब n = इंफिनिटी पे पहुंचोगे तो यहाँ एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये चीज याद रखिएगा, समझ में आ रहा है आपके। अब देखिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से काउंट करता है, यानी लाइमन सीरीज का हमको मिलेगी। लाइमन सीरीज की बात करें, बाबा सीरीज की बात करें तो देखिए लाइमन सीरीज हमें कब मिलता है, लाइमन सीरीज हमें कब मिलता है जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है कहीं इंफिनिटी से जंप करे, कहां पे, ग्राउंड लेवल 1 पे, यहां से यहां पे, है ना। n = 6 से यहां पे, n = 4 से यहां पे, ठीक है। इसी तरीके से यहां से, इसी तरीके से यहां से। तो ये जो सीरीज मिल रही है ना, दिस सीरीज इज नोन एज लाइमन सीरीज। इस सीरीज का नाम हम क्या देते हैं, लाइमन सीरीज मिला। ये सीरीज क्या है, लाइमन सीरीज। और लाइमन ऐसा करने के लिए जो रेडिएशन है, जो रेडिएशन मिल रही है लाइमन सीरीज की, लाइमन सीरीज की खासियत ये है कि लाइमन सीरीज यूवी रेंज में पड़ता है।
लाइमन सीरीज कब ऑब्टेन होगा? व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल टू n is equal to 1। ठीक है। दूसरी चीज रेंज, इसका क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेंज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेंज इसका क्या होगा? हमेशा ये हमेशा यूवी रेंज में पड़ेगा, अल्ट्रावायलेट रेंज में, यूवी रेंज में। ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा इसका? फॉर्मूला तो फॉर्मूला इसका वेव नंबर का उर्फ 1 बाय लैम्डा का आप जानते हैं हमेशा रेडबर्ग कांस्टेंट 1 बाय n1। n1 हमेशा इसमें क्या मिलेगा आपको? n1 हमेशा 1 मिलेगा। कहीं से भी कूदेगा, कहीं से भी हायर एनर्जी लेवल से कूद के अगर n1 पे आया तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? आपको हमेशा लाइमन मिलेगा। यानी यहाँ n1 हमेशा आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और n2 कुछ भी मिल सकता है। कितना? n2 का रेंज यहाँ लिखेंगे कि n2 हमेशा कुछ भी हो सकता है ग्रेटर देन 1। n2 हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 1। यानी n2 क्या हो सकता है? इसका मतलब n2 क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ऐसे ऐसे अप टू इंफिनिटी तक हो सकता है। तो लाइमन सीरीज के बारे में बात हो गई। अब देखिए बामर की बात करते हैं। तो बामर कब मिलेगा? बामर में अगर आपका इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से कूदा और कहां आया? 2 पे, यहां से। ठीक है। 7 से कूदा, यहां पे आया। 6 से कूदा, यहां पे आया। आपका 5 से कूदा दिया, 5 से आया कहां? 2 पे है। 4 से आया 2 पे, 3 से आया 3 से आया 2 पे। तो ये स्पेक्ट्रल सीरीज जो मिली आपको, इसको हम कहते हैं बामर। इसको क्या कहते हैं? बामर। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इससे हमसे निकलेगी, बी से बामर और बी से विजिबल याद रखिएगा। बी से बामर, बी से विजिबल। इसका रेंज हमेशा कैसा मिलेगा हमको? विजिबल रेंज मिलेगा, विजिबल लाइट। ठीक है। तो बिल्कुल अब यहाँ पे हम ये नोट कर लिया आपने, यहाँ लिख दिया हमने बामर। तो बामर कैसे ऑब्टेन हुआ? व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू n is equal to 2, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेंज इसका हमेशा क्या होगा? विजिबल रेंज होगा। फार्मूला इसका क्या होगा? आपको मालूम है ना, यहाँ हमेशा इसके एक हायर एनर्जी लेवल से जंप करके L1 is equal to पे किस पे आया? L1 is equal to 2 पे आया। यानी 2 का स्क्वायर यहाँ रहेगा। फार्मूला इसका ये हो जाएगा। और ये n2 जो है आपका, n2 जो है वो हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 2 होगा। यानी n2 की वैल्यू क्या हो सकती है? 3, 4, 5, 6 से लेकर इंफिनिटी तक। तो ये हो गया बामर रेंज। बामर रेंज में क्या मिलेगा? विजिबल मिलेगा। फार्मूला आपको मिल गया। तो लाइमन की बात हो गई, बामर की बात हो गई। लाइमन बामर के बाद अब बारी आती है पाश्चन की। तो पाश्चन ब्रैकेट और कुंड, ये तीनों के तीनों आपके कहां जाते हैं? कौन से रेंज में जाते हैं? देखो लाइमन ही केवल यूवी में जाता है, बी से बामर जाता है विजिबल में। ब्रैकेट, कुंड और पाश्चन हमेशा आपको कहां जाएंगे? इंफ्रारेड में। ये याद करने का तरीका। तो अब चलिए चलते हैं आगे। अब इंफिनिटी से अगर जंप करके n is equal to 3 पे आएंगे, है जी। 6 7 से जंप करके आया, इसके 6 पे जंप करके आया 3 पे, है ना। या 5 से जंप करके आया 3 पे, 4 से जंप करके आया 3 पे। तो ये जो रेंज आपको मिलेगी, ये रेंज, इस रेंज को हम क्या कहते हैं? पाश्चन। ये कौन सा सीरीज है? पाश्चन सीरीज। पाश्चन सीरीज से जो रेडिएशन इमिट होती है वो हमेशा आपको क्या मिलेगी? इंफ्रारेड
रेड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आराम से आपको एक एक चीज याद हो जाएगी। चलिए तो अब हम पास्ट टेंस आपको पढ़ते हैं, पास्ट टेंस सीरीज। तो पास्ट टेंस सीरीज का हमको मिलेगी पास्ट टेंस सीरीज। तो पास्ट टेंस सीरीज हमको तब मिलेगी when electron jump from higher energy level to n is equal n1 is equal to 3। इसका ग्राउंड लेवल क्या होगा 3। इसका जो EM रेंज होगा वो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो रीजन होगा वो हमेशा इंफ्रारेड मिलेगा आपको, इंफ्रारेड मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इसका जनरल फार्मूला जो आपको मिलेगा वो ये मिलेगा, यहाँ पे इसका क्या रहेगा 3 का स्क्वायर और यहाँ n2 जो होगा ग्रेटर देन 3 होगा, यानी यहाँ जो वैल्यू आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी 4 5 6 ऐसे करते करते इंफिनिटी तक। तो ये मिल गया आपको पास्ट टेंस। तो लाइनर मिल गया, पार्टनर मिल गया, पास्ट टेंस मिल गया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या मिलता है। अब इंफिनिटी से अगर कोई जंप करके कहां आया, यहाँ पे 4 पे, 6 से या 7 से जंप करके आया यहाँ पे, हैं 6 से जंप करके आया 4 पे, 5 से जंप करके आया यहाँ पे, ये जो सीरीज आपको मिलेगी इसको कहते हैं ब्रैकेट। इसको क्या कहते हैं, ये कौन सी सीरीज है ब्रैकेट, BRACKETT। ये सीरीज कौन सी हो गई ब्रैकेट सीरीज हो गई, है जी। तो ब्रैकेट सीरीज हो गई। ब्रैकेट सीरीज में क्या हो रहा है मामला, यहाँ ब्रैकेट सीरीज को हम सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट सीरीज हमें तब मिलेगी जब इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू n1 is equal to 4। इसका भी रेंज क्या होगा, ये जो वेव निकलेगी यहाँ से ये भी क्या होगा इंफ्रारेड ही होगा, इसका भी रेंज क्या होगा इंफ्रारेड होगा। इसका फार्मूला जब हम लिखेंगे तो ये क्या होगा 4 का स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ n2 हमेशा क्या होगा 4 से ज्यादा होगा, है जी। यानी ये क्या होगा 5 6 से लेके इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है, 5 6 7 से लेके इंफिनिटी तक। तो ये हो गया इसीलिए। अच्छा अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और इसे थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब इंफिनिटी से कोई जंप मार ले, ये इंफिनिटी से जंप मार के आ रहा है बेचारा 5 पे, ये 7 से जंप पे मार के आ रहा है, ये 6 से जंप मार के आ रहा है, इस पे n is equal to 5 पे। तो n is equal to 5 पे ये जो सीरीज बनी, ये जो सीरीज बनी इसको हम कहते हैं फुंड, FUND, फुंड सीरीज। तो फुंड सीरीज में क्या होगा, और ये जो रेडिएशन निकलेगी ये रेडिएशन भी क्या होगा इंफ्रारेड ही होगा, IR इंफ्रारेड ही होगा। तो फुंड सीरीज में when electron jump from higher energy level to n1 is equal to 5, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेंज किसमें जाता है इंफ्रारेड में। इसका जनरल फार्मूला यहाँ क्या होगा 5 का स्क्वायर कर दीजिएगा और n2 यहाँ क्या होगा ग्रेटर देन 5, यानी यहाँ शुरुआत जो होगी वो कहां से होगी 6 7 8 से लेके इंफिनिटी तक। तो हमने देखिए हमने हाइड्रोजन की सीरीज के बारे में अच्छे से स्टडी किया, हमने लाइनर सीरीज पढ़ा, लाइनर सीरीज यूवी रेंज में होता है, गामा सीरीज को पढ़ा, इंफिनिटी से जंप करके ग्राउंड लेवल इसका क्या होता है, इसका ग्राउंड लेवल 2 होता है। ठीक है, ये n2 is equal to 2 है, ये n3 is equal to 3 है। तो लाइनर पावर फास्ट एंड ब्रैकेट फ्रूम और उसके साथ वेवलेंथ का रिलेशन क्या होगा ये सब कुछ हमने पढ़ लिया। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, जो समापन होगा धीरे धीरे वो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर